नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको दर्शन कराएँगे बाबा लाल दयाल जी धाम, त्यानपुर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम दर्शन करने के लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, ये मंदिर एक छोटी-सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहाड़ी पे चलते हैं। इससे पहले जब हम दयानपुर धाम की तरफ बढ़ रहे थे तो मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आपको इस रास्ते के साथ साथ पंजाब की असली झलक भी दिखा दी जाए। हम शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर अब शांति में दाखिल हो चुके हैं। रास्ते में आपको ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलेगी जहां आज भी पुराना पंजाबी संस्कार और संस्कृति जिंदा है, जहां पुराने मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के औजार और वो चीजें दिखाई देती हैं जो अब हमें सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलती है, लेकिन जहां ये सब जिंदगी का हिस्सा है जो हमें हमारे बीते हुए समय के साथ जोड़ता है। जहाँ के लोगों की जिंदगी में जितनी सादगी है उतनी ही खुशियाँ भरी पड़ी हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अब हम श्री बाबा लाल दयाल जी त्यानपुर धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो जैसे ही दोस्तों हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हैं, तो आते ही आपके जो राइट हैंड साइड पे है मेन धाम की तरफ जाने का रास्ता है, इस तरफ लंगर हाल है और पीने के लिए जहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आए थे। धाम एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो शांति और सुकून मिलता है वो सारी थकान पल भर में मिटा देता है। इस स्थान पे बाबा लाल जी की मुख्य समाधि है, जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। आप भी आंखें बंद कर कर कुछ पल के लिए बाबा जी का स्मरण जरूर करें। बाबा लाल दयाल जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद पंजाब के गुरदासपुर में अपना धाम स्थापित किया, जो उनके शिष्य दयान दास के नाम पर रखा गया था। बाबा लाल दयाल जी योग शक्ति के कारण 300 साल की आयु तक जीवित रहे और धर्म प्रचार करते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य ध्यान दास के लिए एक कुटिया बनाई, जिसके बाद में ध्यानपुर नाम दिया गया। यह स्थान आज बाबा लाल दयाल जी का प्रमुख धाम है। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की, जैसे लाहौर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, और बहुत लंबी यात्रा के बाद वह दयानपुर पहुंचे और यहीं आकर इसी स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। दोस्तों, ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं राम मंदिर के। इसके तुरंत बाद हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पे स्थापित है शिव मंदिर, जिनके दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको लेकर चलते हैं उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर स्थित है गदिनशील स्थल, जहाँ पे बाबा जी विराजमान रहते हैं। अगर आप भी जहां आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। ध्यानपुर धाम लगभग बटाला से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और गुरदासपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आप जहां अपनी कार, टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुंच सकते हैं। जो दर्शन का जो समय है मेन दिन में रहता है। ध्यानपुर धाम का दर रात 10 से सुबह 3:30 बजे तक बंद रहता है। जो श्रद्धालु दूर से आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए मंदिर में व्यवस्था की गई है। एक मिनिमम सी फीस होती है जो आपको पहले डिपॉजिट करानी होती है, वो भी बाद में रिफंड कर दी जाती है।
आइए दोस्तों, अभी हम आपको ले चलते हैं उस पवित्र सरोवर की ओर, जिसकी मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और सच्चे मन से जहां स्नान करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो या परिवार सुख की। यह पवित्र सरोवर ध्यानपुर धाम से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, ध्यानपुर धाम के दर्शन के बाद हम अभी आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं जगदीश दास जी की समाधि के। कहा जाता है कि जगदीश दास जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि वो मृत बच्चे को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन बाद में बाबा लाल दयाल जी ने उनसे ये शक्ति वापस ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान के किसी काम में विघ्न डाले। उसके बाद जगदीश दास जी ने बाबा लाल दयाल जी के चरणों में प्राण त्याग दिए और बाबा लाल दयाल जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से वीरवार को उनकी समाधि पे लेप करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। साथ में जहाँ पे एक पवित्र सरोवर है, इसका इतिहास ये है कि एक बार एक फकीर ने बाबा लाल दयाल जी के शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए इस सरोवर में एक सुई फेंक दी और बोला कि इस सुई को ढूंढ कर लाओ। तब बाबा लाल दयाल जी के शिष्यों ने बाबा जी की जय करते हुए इस सरोवर में छलांग ला दी और सुइयों से भरी एक थाली फकीर के आगे कर दी और बोला कि आप इसमें से अपनी सुई ढूंढ लो। तब फकीर जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा लाल दयाल जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप पहले भी ध्यानपुर धाम आए हैं तो अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय बाबा लाल दयाल जी की।